एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली एक्रोनिम है जो कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पे कंसिस्टेड है। अगर हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखें तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स आपको पता होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी फर्म है उसकी वीकनेसेस क्या हैं ये भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। इनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको बेहतर बनाया जा सकता है, स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है, वीकनेसेस को ख़त्म किया जा सकता है, डिक्रीज किया जाता है। और उसके बाद जो आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है कहलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे फर्म्स के और कौन से सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज लोगों को अवेलेबल है जिनकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो कहीं और जा सकते हैं, उनको और कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस सॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई भी जो मैनेजमेंट के हिसाब से, जब भी आप कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो सॉट एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। सॉट एनालिसिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब कर रहे हैं, जो पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बता चुकी हूँ कि जब आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप डिसीजन कैसे लेंगे, उसके मुताबिक एक्शन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो हमें सॉट एनालिसिस के थ्रू मिलती है। सॉट एनालिसिस हमारी जो हेल्प करती है जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ्स को देखना चाहते हैं, तब भी हम सॉट एनालिसिस करते हैं। जब अपने वीकनेसेस को खत्म करना चाहते हैं तब हम सॉट एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वीकनेसेस हैं क्या और उनको फिर कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारी जितने भी फर्म के लोग हैं उनको और कौन कौन सी जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं, मिल रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमारे पास सस्टेन करें रहें, उनको हम रिटेन कर सकें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट्स क्या हैं और ऐसे ऐसे कौन कौन से लोग हैं मार्केट में जो कि हमारे लिए थ्रेट का सबब हो सकते हैं। वो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है वो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस को खत्म करते हुए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉट एनालिसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फर्म को कॉम्पिटेंटिवली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी भी उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, वो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से मार्केट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप आएंगे तो ये प्रोमिनेंट कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि आप सीख सकते हैं, आपको समझ आ सकती हैं, और इनकी वजह से आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या रह सकते हैं। आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकते हैं या हम किस तरह से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी कंपनी सॉट एनालिसिस करती हैं तो इनको ऑब्जेक्टिव्स बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट क्या है। उनके मुताबिक वो अपनी स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करते हैं और उनको फिर अचीव करने के लिए जो है वो सारी जो है एफर्ट्स करते हैं। सॉट एनालिसिस क्योंकि हमें पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो हम जब भी सॉट एनालिसिस करते हैं तो हमें पास्ट और करंट डाटा के मुताबिक हम अपने फ्यूचर प्लान्स डिसाइड करते हैं, उनको चॉक आउट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी कंपनी को और बेहतर बना सकते हैं। सॉट एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क है वो एक्सटर्नल और इंटरनल पे कंसिस्टेड है। इन्वायरमेंट स्कैन जब किया जाता है, वो जब आप इंटरनल स्कैनिंग करते हैं, इंटरनल एनालिसिस करते हैं, तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हैं ताकि उनको आप कंट्रोल कर सकें, उनको आप जो है वो कंट्रोल करके आप उनको बेहतरी की तरफ लेकर आ सकें। एक्सटर्नल एनालिसिस जब करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी फर्म से रिलेटेड लोगों को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और वहां पे कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एनालिसिस, और इंटरनल स्ट्रेंथ्स और इंटरनल वीकनेसेस को देखते हुए हम एक्सटर्नल एनालिसिस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू डू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आपको स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के बाद आप एक सक्सेसफुल फर्म बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं।